दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करते हैं आरकेसीएल द्वारा जो 24 अगस्त 2025 को आरएससीआईटी की एग्जाम हुई थी उसके क्वेश्चन और आंसर के बारे में आज अपन बात करते हैं। उसका सॉल्यूशन अपन समझते हैं, लेकिन उससे पहले कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलते हैं अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे। किसी प्रेजेंटेशन के दौरान आप अपने लैपटॉप से प्रोजेक्टर को जोड़ने के लिए क्या उपयोग करेंगे? यानी कि आप जब कोई प्रेजेंटेशन शो करते हैं तो प्रोजेक्टर को कौन सी केबल के द्वारा आपको लैपटॉप से जोड़, तो वो केबल होती है HDMI केबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी HDMI केबल। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अपने ब्राउजिंग इतिहास, ब्राउजिंग हिस्ट्री को संग्रहित होने से रोकने के लिए आपको कौन सी ब्राउजर सेटिंग का उपयोग करना पड़ेगा? रीसेट सेटिंग्स, नो। पृष्ठ को बुकमार्क करें, नो। इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड, बिल्कुल सही। इनकॉग्निटो प्राइवेट मोड का यूज करने से अपनी जो हिस्ट्री है, ब्राउजिंग हिस्ट्री है, वो स्टोर नहीं होती है। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। रैम का क्या अर्थ है? तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट, ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरनेट में जिनको रूल्स एंड रेगुलेशन कहते हैं। तो ये प्रोटोकॉल जब भी ईमेल भेजते हैं तो कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए होता है HTTP, नो। FTP, नो। WWW, नो। तो इसके लिए होता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो गया डी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट पे चलेंगे। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? विंडोज, क्रोम? यस, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्रोम एक वेब ब्राउजर है। MS वर्ड जिसमें अपन लेटर लिखते हैं और पेंट जिसमें पेंटिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो गया बी, क्रोम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे दी गई तालिका के सही मिलान विकल्प का चयन करें। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर है कंप्यूटर के भौतिक भाग। रैम क्या है? अस्थायी डेटा भंडारण के लिए प्रयुक्त अस्थिर मेमोरी। और ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रबंधन करता है। तो इसका हो गया RPQ। तो ऐसा देखो कौन सा ऑप्शन है? सी, R यानी फर्स्ट का R, 2 का P और 3 का Q। तो इसका आंसर हो गया सी, RPQ। नेक्स्ट पे चलते हैं। जब आप अपने कंप्यूटर से कोई फाइल हटाते हैं तो यह आमतौर पर सबसे पहले कहाँ जाती है? तो जब भी अपन अपने कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हैं तो वो सीधी रिसाइकल बिन में जाती है। तो इसका आंसर हो गया सी, रिसाइकल बिन। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मतलब हो गया ऐसा लॉगिन करते वक्त जिसमें 2 पासवर्ड लगाए जाते हैं, यानी जिसमें लॉगिन करते वक्त 2 पासवर्ड लगाते हैं, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन माना जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें 2 टाइम्स पासवर्ड लगते हैं? एक तो पासवर्ड हो गया, दूसरा मोबाइल OTP, वो भी एक 1 टाइम पासवर्ड है। तो इसका आंसर हो गया सी, पासवर्ड प्लस मोबाइल OTP। नेक्स्ट पे चलते हैं। आमतौर पर पत्र लिखने के लिए कौन सा MS ऑफिस टूल प्रयोग किया जाता है? लेटर लिखने के लिए कौन सा यूज करते हैं? एक्सेल, नो। MS वर्ड, यस। तो इसका आंसर हो गया बी, MS वर्ड, जिसका अपन यूज करते हैं लेटर लिखने के लिए। नेक्स्ट, MS एक्सेल में किस प्रकार का चार्ट किसी समय अवधि में रुझान ट्रेंड्स दिखाने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो इसमें होता है यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर जो भी रुझान दिखाता है तो वो होता है लाइन चार्ट, सी। तो इसका आंसर हो गया सी, लाइन चार्ट। नेक्स्ट, कौन सा मोबाइल ऐप आधार कार्ड, पैन कार्ड और मार्कशीट आदि तक डिजिटल पहुंच प्रदान करता है, जिनमें अपन अपने डाटा स्टोर भी रख सकते हैं? डाटा बोले तो पैन कार्ड, आधार कार्ड, मार्कशीट वगैरह रिकॉर्ड को अपन स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो वो होता है डिजी लॉकर। और ऐसा ही एक राजस्थान गवर्नमेंट का भी है जिसे बोलते हैं E-वॉल्ट, और यह है डिजी लॉकर। वो होता है राज E-वॉल्ट, यानी राजस्थान सरकार का है राज E-वॉल्ट। तो और ये डिजी लॉकर सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इसका आंसर हो गया ए, डिजी लॉकर। आप एक व्यावसायिक मीटिंग के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं। आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपको कंपनी का लोगो हर स्लाइड पर एक ही जगह पर दिखाई दे, बिना उसे मैन्युअल रूप से जोड़े। आप इसे कुशलतापूर्वक कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो एक लोगो अगर किसी वेब प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड पर लगाते हैं तो वो सब पर दिखना चाहिए। तो ऐसा क्या करें? तो इसके लिए यूज किया जाता है एक मास्टर स्लाइड होती है, उसमें उसको यूज किया जाता है। तो इसमें प्रत्येक स्लाइड पर लोगों को कॉपी और पेस्ट करेंगे? नहीं, लोगों को स्लाइड मास्टर में डालेंगे। यस, तो इसका आंसर हो गया बी, लोगों को स्लाइड मास्टर में डालेंगे। नेक्स्ट, अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को दर्शकों के लिए पूर्ण स्क्रीन, फुल स्क्रीन मोड में प्रदर्शित करने के लिए आप किस दृश्य का उपयोग करेंगे? यानी कि जब भी अपन प्रेजेंटेशन को शो करते हैं तो क्या करते हैं उसे शो करने के लिए? तो उसे करते हैं अपन स्लाइड शो। तो इसका आंसर हो गया सी, यानी स्लाइड शो। नेक्स्ट, अधिकांश MS ऑफिस अनुप्रयोगों में सेव और सेवेज कमांड के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? सेव और सेवेज में क्या डिफरेंस है? सेव हमेशा एक नई फाइल बनाता है, जबकि सेवेज मौजूदा फाइल को अपडेट करता है। नहीं, सेव मौजूदा फाइल को अपडेट करता है, सही है। या नया है तो नाम के संकेत देता है, बिल्कुल सही। यानी सेव अपडेट भी करता है फाइल को, और यदि स्टार्टिंग में अगर अपनी फाइल को अपन सेव कर रहे हैं तो वो नई फाइल को सेव करता है। तो बी सही है इसका आंसर। 1000 से अधिक मान वाले कक्षों यानी सेल्स को लाल रंग में हाईलाइट करने के लिए आप किस एक्सेल सुविधा का उपयोग करेंगे? तो इसमें कंडीशन के आधार पे अपन फॉर्मेटिंग करनी है सेल्स की। तो कंडीशन के आधार पे जहाँ भी सेल्स की फॉर्मेटिंग होती है तो वहाँ यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो इसका आंसर हो गया बी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट में चलते हैं। URL का पूर्ण रूप क्या है? यानी URL क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर हो गया ए,
यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट, जीपीएस का क्या अर्थ, यानी जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। बिल्कुल सही, तो इसका आंसर हो गया ए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ऑनलाइन बैंकिंग का मुख्य लाभ क्या है? ऑनलाइन जो भी बैंकिंग अपन करते हैं यूज, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, तो इनका यूज क्या लाभ है, इनका क्या फायदा है? आप केवल नगद कैश राशि निकाल सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको बैंक शाखा अधिक बार जाना पड़ता है? नहीं। या पारंपरिक बैंकिंग की तुलना में कम सुरक्षित है? नहीं। आप कहीं से भी 24/7 अपने खातों का प्रबंधन कर सकते हैं? बिल्कुल सही, तो इसका आंसर है डी, यानी अपन कहीं से भी इसे यूज कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कौन सी सेवा ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक करने में मदद करती है? रेलवे टिकट बुक करने के लिए अपन यूज करते हैं IRCTC। याहू नहीं करते, फ्लिपकार्ट भी नहीं करते, जीमेल भी नहीं करते, तो IRCTC, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर वायरस एक सॉफ्टवेयर है जो अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, तो इसका आंसर हो गया बी, यानी एक प्रोग्राम जो अपने कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट, अगर आप अक्सर किसी इंटरनेट कैफे या सार्वजनिक कंप्यूटर पर अपनी संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी जैसे ईमेल और बैंकिंग एक्सेस करते हैं, तो आपको ऐसे कंप्यूटर पर अपना काम खत्म करने के बाद जरूरी कदम उठाना चाहिए। जब भी आप कहीं भी किसी बाहर या किसी अन्य कंप्यूटर पर अगर आप यूज करते हो अपनी ईमेल आईडी या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी डाटा, तो आपको वहाँ पे जैसे आप यूज कर लेते हैं उसके बाद अपने जो भी आईडी होती है उसको लॉग आउट जरूर करें। तो इसका आंसर हो गया सी, यदि संभव हो तो अपने सभी खातों से लॉग आउट करें और ब्राउजिंग इतिहास कुकीज़ को साफ करें, यानी कुकीज़ फाइल भी अपन वहाँ से डिलीट कर सकते हैं, हिस्ट्री। तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस मुख्यतः किस प्रकार के कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस एक MS वर्ड का ही अल्टरनेट रूप है, तो यहाँ अपन जो भी लेटर वगैरह लिखना होता है उसके लिए यूज करेंगे, तो इसका आंसर हो गया सी, वर्ड प्रोसेसिंग और दस्तावेज निर्माण में। नेक्स्ट, इमेज ऑप्टिमाइजेशन से क्या तात्पर्य है? जो पिछला पेपर था उसमें भी अपन ने देखा कि इमेज ऑप्टिमाइजेशन फाइल साइज को कम करने के लिए यूज करते हैं, तो गुणवत्ता बनाए रखते हुए फाइल का आकार कम करता है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन टूल का यूज करते हैं। इसका आंसर हो गया ए। यहाँ पे 2 सेंटेंस दिए हुए हैं, देखना है सही कौन सा है गलत कौन सा है। यूपीआई एप्स बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण की अनुमति देते हैं, यानी कि यूपीआई जो भी होते हैं वो तुरंत पैसा ट्रांसफर करने की अनुमति देते हैं। बिल्कुल, अपन जो करते हैं फोन पे, गूगल पे, यूपीआई के थ्रू। सेकंड कथन कहता है गूगल मैप्स का उपयोग फोटो संशोधित करने के लिए किया जाता है, यानी फोटो को चेंज करने के लिए गूगल मैप का यूज करते हो? नहीं, गलत है ये तो, क्योंकि गूगल मैप का यूज तो अपन कोई भी रास्ता वगैरह देखने के लिए करते हैं। तो इसका ए सही है, यानी पहला सही है और सेकंड कथन गलत है, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, एक्सेल में पिवोट टेबल का उपयोग मुख्यतः किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो पिवोट टेबल का यूज एक्सेल में हमेशा बहुत बड़ा अगर डाटा होता है, यानी लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में लिस्ट होती है, तो उनको समराइज करके एक छोटे रूप में अपन उनको देख सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया बी, बड़ी मात्रा में डाटा का सारांश और विश्लेषण करने में। MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर व्यू का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आपको बता दें, MS पावर पॉइंट में स्लाइड सॉर्टर का यूज होता है स्लाइडों को व्यवस्थित करने के लिए, यानी मैनेज करने के लिए, तो इसका आंसर हो गया डी, यानी किसी प्रस्तुति प्रेजेंटेशन में स्लाइडों को पुनः व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट, आप हर दिन एक रिपोर्ट पर एक ही फॉर्मेटिंग चरण दोहराते हैं, कौन सी एक्सेल सुविधा इन चरणों को स्वचालित कर सकती है? यानी एक जैसी चीज या एक जैसे ही फॉर्मेट आप बार बार दोहराते हैं तो कौन सा यूज करेंगे? तो एक जैसा फॉर्मेट जब यूज करते हो आप, तो इसके लिए आपको यूज करना चाहिए मैक्रो। मैक्रो में क्या होता है, अपन कमांड को स्टोर कर देते हैं, तो जब भी अपन को नेक्स्ट को जरूरत पड़ती है तो उस कमांड के द्वारा अपन उसको ले सकते हैं, उस कमांड को, तो इसका आंसर हो गया सी, मैक्रो। नेक्स्ट, MS वर्ड में किसी दस्तावेज के साथ काम करते समय यदि आप अपने पूरे दस्तावेज पर स्वरूपण विकल्पों जैसे फॉन्ट, रंग और प्रभाव का एक पूर्व डिजाइन किया गया सेट लागू करना चाहते हैं, तो आप इसका उपयोग करेंगे। तो अगर अपन पहले से डिसाइड है ये फॉन्ट, तो उनको कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे? तो इस क्वेश्चन का जवाब होगा सी, यानी थीम। थीम में क्या होता है, फॉन्ट भी होता है, रंग, प्रभाव, इफेक्ट जो भी है सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, तो इसका यूज करेंगे अपन सी, यानी इसका आंसर हो गया सी, थीम। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। एनिमेशन जैसे प्रभाव हैं जो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं, यानी कि जब अपन को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाना होता है तो जो बीच का इफेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? उस इफेक्ट को बोलते हैं ट्रांजिशन, तो इसका आंसर हो गया सी, स्लाइड ट्रांजिशन। अगर टेक्स्ट या इमेज में होता है वो तो एनिमेशन इफेक्ट कहलाता है, लेकिन स्लाइडों के बीच का जो एनिमेशन इफेक्ट होता है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अनुप्रयोग प्रोग्राम सामान्यतः PDF फाइलों को देखने के लिए उपयोग किया जाता है? कोई भी PDF फाइल है उसको अगर अपन को ओपन करना है तो किसका यूज करेंगे? तो एडोब रीडर, तो इसका आंसर हो गया बी, एडोब रीडर। नेक्स्ट, MS एक्सेस फंक्शन लेन आउटपुट क्या होगा? तो जो लेन है वो एक टेक्स्ट फंक्शन है एक्सेल में, और जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है 56-45 ये एक टेक्स्ट है। तो लेन फंक्शन का मतलब ये है जो इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ है, जो भी डिजिट इसमें लिखी हुई है, डिजिट और सिंबल,
उनको ये एक लेटर समझता है। तो यहाँ कितने लेटर हो गए? यहाँ टोटल 5 लेटर हो गए। यहाँ पे इनको डिजिट नहीं समझेगा, ये फंक्शन यहाँ पे इसे टेक्स्ट समझता है, लेटर समझता है। यहाँ पे सिंबल और ये डिजिट मिला के हो गए 5, तो इसका आंसर हो गया 5 ना कि 10। तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट, यदि आप MS वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची प्रक्रिया, आरेख, वेन आरेख, संगठन चार्ट आदि जैसी ग्राफिक्स आरेख बनाना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करके आसानी से बना सकते हैं? यानी MS वर्ड 2010 में जब भी कोई ग्राफिक्स वगैरह का यूज करना है तो अपन किसका यूज करेंगे? तो इसमें अपन यूज करेंगे ए, स्मार्ट आर्ट। तो इसका आंसर हो गया ए, स्मार्ट आर्ट का यूज करके अपन किसी भी प्रकार का नॉर्मली आरेख बना सकते। QR कोड में QR का अर्थ क्या है? जो भी अपन स्कैन करते हैं QR कोड, तो इस QR का मतलब क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म होती है क्विक रिस्पॉन्स। तो इसका आंसर हो गया ए, क्विक रिस्पॉन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण संपूर्ण कंप्यूटर सिस्टम के लिए संचार माध्यम है और सिस्टम यूनिट में रखा जाता है? अपन जानते हैं सिस्टम यूनिट में मदरबोर्ड होता है जिसके ऊपर रैम, रोम, ये ग्राफिक कार्ड वगैरह सारे लगे होते हैं और CPU से भी कनेक्ट होता है, मॉनिटर से भी कनेक्ट होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, मदरबोर्ड। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स अगेन। कंप्यूटर स्क्रीन पर किसी इमेज की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कंप्यूटर स्क्रीन पे इमेज की सबसे छोटी इकाई होती है पिक्सल। तो जितने ज्यादा पिक्सल होंगे जिस इमेज में, वो इमेज उतनी ही अच्छी होगी, और जितने कम पिक्सल होंगे उतनी ही इमेज खराब होती है। तो इसका आंसर हो गया सी, पिक्सल। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।